Hi guys, this is Shivani and welcome to JKSSB classes. So here I am with the another MCQ series of Journal Science और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे इसमें मैंने सारे एनालाइज करके पेपर्स क्वेश्चंस बनाए हैं जो रेपिटेडली पेपर्स में आए हैं JKSSB के, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप उनको फॉलो कर सकते हो क्योंकि चैनल की कम्युनिटी में भी आपको जो आप मॉक सेक्शनल टेस्ट परचेज करते हो उनके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मेरे चैनल की शॉर्ट्स में भी मिल जाएंगे और प्लस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्विज टाइम बाय डॉक्टर शिवानी करके टेलीग्राम पे लिंक है, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज सुसाइडल बैग ऑफ सेल। क्या है सुसाइडल बैग? तो सेल ऑर्गेनेलीज बहुत बार पूछी जाती हैं पेपर्स में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइजोजाइम, ठीक है। ये सुसाइडल बैग है। क्या होता है कि जब किसी भी बॉडी के अंदर ना, आज मैं फिंगर से ही लिख रही हूँ, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी थी 5 घंटे लगाकर और वो डिलीट हो गई और अब मुझे दोबारा से करना पड़ रहा है, तो इन अ सिंपल मैनर ही अब मैं कर रही हूँ सब कुछ। यहाँ पे लाइजोजाइम, ठीक है। लाइजोजाइम जो है इसमें आ गया आपका हाइड्रोलिटिक एंजाइम आती है, ठीक है। अब वो जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, ठीक है, वो क्या करता है, एक पानी का जैसे बैलून टाइप होता है ना, कि कोई भी इन्फेक्शन आती है तो ये उसको ख़त्म कर देती है लाइजोजाइम और खुद भी मर जाती है। तो एक तरह से ये सुसाइड करती है, ताकि लाइजोजाइम जो है ये बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन आ रही है तो लाइजोजाइम जो सेल ऑर्गेनली होती है ये क्या करती है, उस इन्फेक्शन को अपने अंदर, अपने सेल के अंदर ही, ठीक है, अंदर ही अंदर उसको भी मार देती है और खुद भी मर जाती है। अब राइबोसोम्स तो पता ही होगा, राइबोसोम्स क्या है, ये प्रोटीन के साथ इनका एसोसिएशन है। देन आरएनए से बनता है ये, ठीक है, आर से राइबोसोम, आर से आरएनए, ये सारे क्वेश्चंस आए हैं पेपर्स में, ठीक है। देन न्यूक्लियोसोम्स के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। गोल्जी बॉडी क्या करती है, ट्रांसपोर्ट। ऐसे याद रख लेना कि एक बंदा है गोल्जी नाम का, गोल्डी कह लो, गोल्डी, गोल्डी सामान लेने गया, ठीक है। डिटेल डिस्कशन हम लेक्चर्स में करेंगे। अभी हमारा मोटो है पेपर में भी 17 तक हो जाए, जो लड़कों का है जेकेपी बॉर्डर बटालियन का, तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी ला रही हूँ और कुछ टेक्निकलिटी इंप्रूवमेंट्स मैंने लानी है। जैसे ही जेके बॉर्डर बटालियन का पेपर हो जाता है तो उसके बाद मैं वो भी इंट्रोड्यूस करूँगी। प्लांट सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ। प्लांट सेल वॉल किसकी बनी होती है? जो प्लांट्स होते हैं उनकी सेल वॉल जो होती है, जैसे ये है, ये बनी होती है सेलुलोज की। आज हैंड राइटिंग के साथ प्लीज़ कोप अप करना क्योंकि फिंगर से लिख रही हूँ मैं, सेलुलोज, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्लांट्स डायरेक्टली क्यों नहीं खा पाते हैं, जैसे साग हो गया, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम पकाते हैं पहले फिर खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सेलुलेज एंजाइम नहीं है। तो सेलुलेज नहीं है तो जो सेलुलोज होता है ना, प्लांट के बाहरी जो सेल वॉल होती है सेलुलोज, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, ठीक है। इसीलिए हम उसको बॉईल करते हैं, पकाते हैं और फिर कंज्यूम करते हैं। बेसिकली जब हम बॉईल करते हैं, पकाते हैं, तो हम उसकी सेल वॉल जो होती है ना उसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। देन ग्लूकोज, पॉज करके ना क्वेश्चंस खुद से आंसर करते जाओ, पॉज करो, आंसर करो, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो आंसर्स। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रखनी है, पेपर पास है, उतना ही तेज़ी से दिमाग दौड़ेगा। ग्लूकोज इंस्टेंट शुगर का सोर्स है। देन फ्रक्टोज, एफ से फ्रक्टोज, इसको एफ से फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। एंड सक्रोज जो होती है या सुक्रोज, ये केन शुगर होती है जो हमारे घरों में आती है, और सक्रोज या सुक्रोज जो है ये फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन है। सो द राइट आंसर इज सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 3, अ सबस्टांस विच इज मोर देन 80% इन द सेल इज। आंसर करो कमेंट सेक्शन में। 80%, जैसे ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, पानी, वैसे ही प्लांट में भी और जो सेल में भी जो सबस्टांस पाया जाता है वो पानी ही होता है। पानी के बिना सेल जीवित नहीं रह सकता, ठीक है। सेल की लाइफ नहीं है वाटर के बिना। और वो कौन सी चीज़ है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है और यही लिविंग पार्ट होता है सेल का। डिहाइड्रेशन जब ह्यूमन बॉडी में भी होती है, इट कैन ऑल्सो लीड टू डेथ। तो ये तो प्लांट्स सेल की बात हो रही है, और प्लांट्स में भी पानी, कितना पानी नहीं दो तो मर जाता है, मुरझा जाता है पौधा भी। वैसे ही सिमिलर सेल में भी प्रोटोप्लाज्म है, लिविंग पार्ट होता है सेल का जो वाटर नीड करता है। प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हैं, डू फॉलो देम। और अगर सीरीज़ अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए एज मच एज यू कैन।
क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी और लिटरली पूरा दिन मेरा कंज़्यूम हो जाता है एक वीडियो लाने के लिए, और प्लस सब कुछ अकेले मैनेज करना इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर मी, और स्पेस की भी कमी है और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व रहती हैं इस प्रोसेस में। तो आई जस्ट नीड योर सपोर्ट गाइस, मुझे सपोर्ट करिए जितना आपसे हो सकता है, शेयर करिए वीडियोज़ को ताकि मैं और बेहतर क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूँ जनरल साइंस और जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का। नेम द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स इन प्लांट। आंसर बताइए इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है। टाइनी पोर्स कौन से होते हैं? टाइनी पोर्स कौन से होते हैं? तो ये होते हैं स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं और यही गैसियस एक्सचेंज भी करते हैं। ठीक है, और प्लांट को ज़िंदा रखने में हेल्प करते हैं। ट्रांसपीरेशन भी इनके थ्रू होती है। ट्रांसपीरेशन क्या हो गया, जैसे हमारे में पर्सपीरेशन होती है, पसीना आता है, स्वेटिंग आता है, पानी बाहर निकलता है, वैसे प्लांट्स में ट्रांसपीरेशन होती है। पीरेशन प्लांट, ट्रांसपीरेशन वाटर एक्सचेंज। तो इसका आंसर है स्टोमेटा। ट्राइकोम्स क्या होते हैं? ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स क्या करते हैं, ये जो मतलब पौधों के ऊपर कभी बर्फ़, ओले या बर्फ़ जमा हो जाती है उसको हटाने का काम करते हैं। प्लस ये जो प्लांट का इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है उसको कम करते हैं। क्यों कम करते हैं? क्योंकि इवेपोरेशन जितनी ज़्यादा होगी, पानी सारा भाप बन के ऊपर चला जाएगा तो पौधे के पास पानी कम रह जाएगा ना। तो पानी एडिक्वेट अमाउंट में चाहिए होता है। एक प्लांट को सर्वाइव करने के लिए एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है। तो उस एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर को मेंटेन करता है ट्राइकोम। हाइड्रोथॉट्स क्या होते हैं? इनमें भी क्वेश्चन आया हुआ है। हाइड्रोथॉट्स, हाइड्रोथॉट्स क्या होता है? ऐसे पत्ता है ना, इस पे ऐसे पोर होते हैं, सुराख होते हैं, ऐसे सिंगल लीफ मार्जिन पे ऐसे पोर होता है। जैसे आपने कभी कभी सर्दियों में भी ये देखा जाता है, सुबह सुबह ऐसे पत्ते पे ड्रॉप होता है। इसकी इमेजेस भी बड़ी ब्यूटीफुल सी होती हैं। आज मैंने इमेजेस भी ऐड करने की कोशिश की थी। पीपीटी भी एक बार डिलीट हो गई, पता नहीं आज क्या ही लगा था मेरे पे। पीपीटी भी पहले डिलीट हो गई और फिर उसके बाद वो वीडियो ही डिलीट हो गई जो मैंने इतना मुश्किल से रिकॉर्ड किया था। चलो कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये टाइनी पोर ऐसे ओस की बूंद कहते हैं, तो ये आता है एक्सुडेशन, या इसको गटेशन भी बोलते हैं। गटेशन भी पेपर में आया हुआ है। ठीक है, अब गटेशन और ट्रांसपीरेशन में क्या फ़र्क है, इसका डिफरेंस भी पूछा जाता है। गटेशन जो होता है ना, ये लीफ के, पत्ते के मार्जिन पे होता है लाइक दिस, और जो ट्रांसपीरेशन होता है ना, ट्रांसपीरेशन जो है वो पूरे सरफेस पे होता है, मतलब ऑल ओवर। ठीक है, खुद पॉज करके ना खुद करते जाओ। ये देखो जो पीछे स्लाइड गई है ना, यहीं पे इमेज चीज़ ऐड की हुई थी। चलो, सेल थ्योरी इज़ गिवन बाय, सेल थ्योरी किसने दी है? ओहो, यहाँ तो वही नहीं लिखे हैं मैंने। चलो इस क्वेश्चन को, वही वो जो पीपीटी पहले प्रीवियसली डिलीट हुई है ना उसमें ये थे। चलो देखते हैं आगे। द एंजाइम्स विच टेक पार्ट इन ग्लाइकोलिसिस ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन आर फाउंड इन। तो ये होता है साइटोप्लाज्म। लेक्चर्स में अच्छे से डिस्कस करेंगे ये सब चीज़ें। अभी मोटो है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, बिकॉज एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम इज अप्रोचिंग। विच अमंग द फॉलोइंग बेयर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। सबसे छोटा लिविंग सेल होता है माइकोप्लाज्मा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, द प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल इन हैविंग। प्लांट सेल और एनिमल सेल, इसका डिफरेंस तो बचपन से करते आ रहे हैं ना हम, प्लांट सेल, एनिमल सेल। तो प्लांट सेल में क्या होता है, एक तो सेल वॉल होती है, सेल वॉल होती है और क्लोरोप्लास्ट होता है। और एनिमल सेल में ना सेल वॉल होती है और ना क्लोरोप्लास्ट होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनता है? सेल वॉल। सेकंड इज द आंसर। पॉज करके खुद आंसर करते जाओ, कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ, एंड डू सपोर्ट मी गाइस। एंजाइम्स आर, एंजाइम्स के फंक्शन सारे करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बेसिकली प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, इन बायोलॉजी वाटर सॉल्युबल सबस्टांसेस आर रेफर टू एज। आपने पता है ना, फोबिया, फोबिया होता है डर, तो फोबिक हो गया जो पानी से दूर भागता है, तो ये सॉल्युबल तो नहीं हो सकते। हाइड्रोडायनामिक जो है, हाइड्रोडायनामिक होता है, डायनामिक हम पढ़ते हैं मोशन ऑफ फ्लूइड्स में, फ्लूइड्स का जो मोशन होता है, मोशन ऑफ फ्लूइड्स। देन हाइड्रोकाइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी यूज़ होती है ना डैम्स वगैरह में, पानी को मूव कराया जाता है बड़ी ज़्यादा स्पीड में, और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी, उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो यहाँ पे हाइड्रोफिलिक इज़ द आंसर। काइनेटिक में क्या आ गया? रिन्यूएबल वाटर, जो हम वो वाला प्रोसेस करते हैं। द क्यूटिकल इज एब्सेंट इन लीव, स्टेम, रूट, फ्रूट।
तो ये रूट में एब्सेंट होता है। क्यूटिकल हर एक चीज़ में होता है। क्यूटिकल होता क्या है? स्टेम या पत्ते की आउटर लेयर, जहाँ पे जैसे ये स्टेम है और ये पत्ते हैं, इसकी बाहरी लेयर है इन दोनों की, जिस पे वैक्स होता है, वैक्स से भरी हुई होती है कि वो पानी को रोकती है, ठीक है, पानी को रोक के रखती है। तो ये रूट में नहीं होती है, बाकी सब में होती है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ग्राफ्ट बिटवीन जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल। अब ये जो ग्राफ्टिंग है ना, ग्राफ्टिंग में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ऑटोग्राफ्ट होता है, एलो होता है, आइसो होता है, जीनो होता है, ठीक है। अब ये ग्राफ्टिंग किस तरह से होती है? ऑटो मतलब सेल्फ, इसकी भी इमेज ऐड की थी, वो भी गई। ऑटो हो गया सेल्फ, यानी कि जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी से ही कोई पार्ट या ऑर्गन या टिश्यू लिया गया और उसको हमारी ही बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया गया। ऑटो हो गया ना सेल्फ, तो सेल्फ ग्राफ्टिंग। आइसो क्या होता है? आइसो होता है जैसे जेनेटिकली सिमिलर हो, जो मतलब फैमिली में जैसे फादर है, फादर ने अपनी किडनी डोनेट की अपने सन को, ठीक है, तो ये आ गया जेनेटिकली सिमिलर, डीएनए सेम है ना इनका, ठीक है, ये होता है आइसोग्राफ्ट। फिर उसके बाद एलोग्राफ्ट क्या होता है? एलोग्राफ्ट होता है जब एक स्पीशी, वन स्पीशी यानी कि इंसान, किसी एक इंसान ने किसी एक इंसान को दे दिया, लाइक किडनी ही, ठीक है। वैसे तो किडनी में बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बट रेयर केसेस में हो जाती है एक्सचेंज। तो किसी एक अननोन इंसान ने किडनी दी, जैसे किडनी डोनेट भी करते हैं तो फिर वो आगे ट्रांसप्लांट की जाती हैं, तो वो दैट इज़ एलोग्राफ्ट, की ह्यूमन स्पीशीज़ के अंडर एक्सचेंज हो रहा है। जीनोग्राफ्ट हो गया कि कोई मंकी है, मंकी या किसी और मैमल की कोई चीज़ लेके ह्यूमन में डाल दी गई या ह्यूमन की उसमें डाल दी गई, जैसे जीनोग्राफ्ट मोस्टली टेस्टिंग्स में होते हैं जब दवाइयाँ बनती हैं, ठीक है। 1 सेकेंड। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ अ लिविंग सेल। तो ये कार्बन होता है और कार्बन का फॉर्मूला इज, एटॉमिक नंबर इज 6। बाकी चीज़ें बताओ कमेंट सेक्शन में। केमिस्ट्री का बन जाता है ये, मेटल्स एंड नॉन मेटल से। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ सेल्स इज साइटोलॉजी। और रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने सेल का दिया था। और कौन सी बुक में इनकी मेंशन है? माइक्रोग्राफिया में। ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ध्यान से करना इनको, ठीक है। और हिस्टोलॉजी क्या होती है? जब हम माइक्रो एनाटमी स्टडी करते हैं, लाइक वो माइक्रोस्कोप से लगा के ना सेल टिश्यू की जो स्टडी होती है बिल्कुल डीप में। फिजियोलॉजी होता है ह्यूमन बॉडी, साइकोलॉजी होता है दिमाग, ठीक है। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, तो बेसिक जो होता है वो तो पता ही है, सेल होता है। सारी इमेजेस उड़ चुकी हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये 1000 बार क्वेश्चन आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल? लाइजोसोम। ये हमने कर लिया ना पहले भी। न्यूक्लियस जो होता है ये लाइक ब्रेन भी होता है और इसमें डीएनए होता है सेल का। क्वेश्चन नंबर 20, बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। उसमें क्या बताया था बीसीजी का? ठीक है, इसको पहले आंसर करो। इसमें आ जाएगा आपका, ये काम करता है ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट। और टीबी कौन कॉज करता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्युलाई। और ये ज़्यादातर जो बोवाइन एनिमल्स होते हैं ना, जो दूध देते हैं, ठीक है, जैसे गाय हो गई, अगर उसमें ये आ जाए तो अगर हम उस मिल्क को कंज्यूम करते हैं तो वो हम में भी एंटर हो जाएगा। इसीलिए लुइस पास्चर ने ये ट्रिक दी थी पास्चराइजेशन वाली, लाइक 62.8 डिग्री फॉर 30 मिनट एंड 71.7 डिग्री फॉर 15 सेकेंड्स। सेकेंड एंड मिनट याद रखना और डिग्रीज भी। तो अगर हम बॉईल करते हैं तो उसके बाद ये किल हो जाता है। Tuberculosis is the answer. Question number 23, which hepatitis spread through polluted water? Polluted water से कौन सा हेपेटाइटिस फैलता है? तो इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, ये होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 24, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। पहले तो ह्यूमिडिटी होता क्या है कि हवा में कितना पानी है, एयर, वाटर इन एयर, एयर में कितना पानी है। फिर इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एब्सोल्यूट, मतलब इस कमरे में कितनी ह्यूमिडिटी है, वो हो गया एब्सोल्यूट। और रिलेटिव होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ जाती है जब हम कंपैरिजन करते हैं, लाइक इस कमरे में कितनी ह्यूमिडिटी है और बाहर कितनी ह्यूमिडिटी है। जब हम कंपैरिजन कर देते हैं तो रिलेटिव, और ऐसे हम एब्सोल्यूट लेते हैं। रिलेटिव इज ऑलवेज विथ कंपैरिजन काइंड ऑफ थिंग। तो यहाँ पे क्या है? हाइग्रोमीटर,
ये ल्यूसेंट से लिया हुआ है क्वेश्चन, ल्यूसेंट मनोहर पांडे वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स प्लस तरुण गोयल। तो वहाँ से मैं सारी साइंस आपको कवर अप करवाऊंगी, प्लस लेक्चर्स भी करवाऊंगी। एक बार जेकेपी का एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद मैं थोड़ा ब्रेक लूँगी, थोड़ा टेक्निकलिटी इंक्रीज़ करनी है। एंड सेकेंड थिंग, लेक्चर्स लेके आने हैं। विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग माइक्रोचिप्स, ये हमने उसमें भी कंप्यूटर में भी पढ़ा हुआ है। अब कंप्यूटर सेक्शन में पढ़ा सकती थी बट मैंने इसलिए नहीं लाई क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैंने इतना मेडिकल फील्ड को टाइम दिया है इतने साल, तो मुझे जनरल साइंस ही लानी चाहिए। वो 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा कवर अप कर पाना इज़ जस्ट इम्पॉसिबल फॉर मी, बिकॉज़ अभी मैं सिंगल हैंडेडली सब कर रही हूँ, तो बहुत मुश्किल है, दिन रात लग जाता है और बहुत मेहनत लगती है एक-एक वीडियो बनाने के पीछे। लाइक पूरा दिन रात कंज़्यूम हो जाता है, फिर जाके कहीं एक वीडियो आती है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज़, और जितना आपसे हो सकता है आप करिए, जितना मेरे से होगा मैं पूरी कोशिश करूँगी एंड पूरा एफर्ट डालूँगी। यहाँ पे माइक्रोचिप्स में आता है सिलिकॉन, और एस से सिलिकॉन, एस से सेमीकंडक्टर। बैम्बू तो पता ही है, ग्रास होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया जीपीएस टेक्नोलॉजी यूज, जीपीएस होता क्या है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो ये कहाँ पे है, मोबाइल ऑपरेशंस में, बैंकिंग में, कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड। इसका ऑल ऑफ द अबव था, फोर्थ वाला इसका गायब हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, वायरसेस कैन इन्फेक्ट। अब हमें पता है वायरस जो है जब बैक्टीरिया के अंदर जाता है, वो बैक्टीरियोफेज की हम डायग्राम करते थे ना कुछ इस तरह की, बचपन में भी बड़ी की है, 8th से शुरू हो जाता है ये बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरिया में भी होता है, फंजाई में भी होता है और प्लांट्स में भी होता है। बैक्टीरिया में जब ये जाता है तो ये हो जाता है बैक्टीरियोफेज, और बैक्टीरियोफेज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेके एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से। देन फंजाई में बन जाता है ये माइकोवायरस, और माइको हमेशा ना फंजाई से रिलेटेड होता है, और प्लांट्स में तो 1 2 3 तीनों हैं। पॉज करके आंसर देते जाइए, पॉज करो और आंसर देते जाओ, क्योंकि अभी हो जाएगा पेपर तो मुश्किल हो जाएगी। द रियर व्यू मिरर यूज्ड इन अ मोटर व्हीकल। अब एक तो कनकेव, कन्वेक्स मिरर आते हैं, ठीक है, और क्या आता है, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। ये चारों चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे, और बहुत चीज़ें इस पे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी आया है, हर पेपर में पीछे ये पूछे गए हैं क्वेश्चन। अब ये मिरर कहाँ पे यूज़ होता है, रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर यूज़ होता है कन्वेक्स, ठीक है। और कनकेव की आप एक ट्रिक याद रख लो, कनकेव, अ की आवाज़ आ रही है ना, ए, तो एस से सोलर में ए, तो एक तो कनकेव आ गया, सोलर प्लांट्स में यूज़ हो जाता है, और कनकेव और कहाँ यूज़ होता है, कनकेव, कान की आवाज़ आ रही है ना, कान मतलब ईयर, तो ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, वो जो मिरर यूज़ करते हैं वो भी कनकेव मिरर होता है। अब हम बात करते हैं 3 आई के डिफेक्ट्स की। तीसरा आप मुझे बताओगे, 2 मैं यहाँ डिस्कस करूँगी, ये भी हर बार पेपर आता है। मायोपिया, तो मायोपिया क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट मतलब पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिखता है। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब पास का, साइटेडनेस मतलब देखना, पास का देखना, पास का देखना मतलब दूर का नहीं दिख रहा है, पास का दिख रहा है, ऐसे याद रखना। इसमें बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है पेपर के टाइम। मायोपिया, ठीक है, मतलब जो जो चीज़ें हमारे पास होती हैं, माई होती हैं, जब पोजेशन आता है उनको हम पास रखते हैं, पास की चीज़ें दिख रही हैं, माई से देख लो, माई मतलब पोजेशन, माई मतलब हम पास रखते हैं उन चीज़ों को, माई जिसमें आ जाता है, अपना आ जाता है, उसको पास रखते हैं ना, तो पास का दिख रहा है, शॉर्ट साइटेडनेस। तो इसको कैसे ठीक करते हैं हम, कौन सा लेंस लगाते हैं, कनकेव, ठीक है। और फार साइटेडनेस मतलब दूर का दिख रहा है, और ये होता है हाइपर मेट्रोपिया, और इसमें कौन सा यूज़ होता है लेंस, कन्वेक्स। हर एक तरह से क्वेश्चन आ जाता है, लेंस पूछ लेंगे, मायोपिया पूछ लेंगे, फिर मायोपिया क्या होता है उसका अदर नेम लाइक शॉर्ट साइटेडनेस पूछ लेंगे। बर्ड फ्लू इज कॉज्ड बाय द वायरस, एक तो एवियन फ्लू भी बोलते हैं इसको, बर्ड फ्लू को, यहाँ पे आपको एवियन फ्लू भी आ सकता है, और ये होता है H5N1 से, H5N1, हाँ, फर्स्ट इज़ द आंसर। और जो स्वाइन फ्लू है ये भी काफ़ी पीछे न्यूज़ में रहा था, इसका है H1N1। प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर इज एसोसिएटेड विथ, तो ये सारा कुछ करता है, मॉल्टिंग होता है, दांतों में ना ऐसे ऐसे लाइंस आ जाती हैं, फ्रंट दांतों में लाइंस आ जाती हैं, एनामल इरोड होने लगता है, क्लियर होती है, वो ख़राब होने शुरू हो जाती है। डेंटल फ्लोरोसिस होता है, पीलापन आ जाता है दांतों में। फ्लोराइड कंटेंट जो है ना, ये सबसे ज़्यादा किस पानी में पाया जाता है, पंजाब के पानी में फ्लोराइड बहुत होता है। और वहाँ के जब सर्वे किया गया था, मैं डेंटिस्ट हूँ तो ये सर्वे हुआ था, वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब ये फ्लोरोसिस, डेंटल फ्लोरोसिस की बीमारी है।
पीलापन आ जाता है दांतों में, और एक होता है स्केलेटल फ्लोरोसिस। क्वेश्चन नंबर 34, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग द एक्चुअल प्लेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इज। तो ये होता है एल्वुले। ये ऐसे हमारे लंग्स, अभी सॉरी कि फिंगर से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ प्रॉपरली। यहाँ पे आ जाते हैं आपके एल्वुले, ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स एल्वुले, ये ही गैसियस एक्सचेंज करते हैं। लाइक आपने वो बचपन में भी देखा होगा, 9th-10th की किताबों में ऐसे होता है ना, एरोस बने होते हैं यहाँ पे। लेक्चर्स में मैं पूरे अच्छे से करूँगी अभी, क्योंकि मुझे भी थोड़ा हो जाता है कि यार पेपर है, वीडियो लानी है, तो मुझे भी थोड़ा, मैं पैनिक हो जाती हूँ अगर मैं ना लाऊँ। तो इन फ्यूचर आई विल ट्राई बेटर प्रॉपर तरीके से और लेके आऊँ। इन ह्यूमन बॉडी द हार्मोन विच इज़ सिक्रीटेड इनटू ब्लड एंड विच कंट्रोल्स द रेट ऑफ हार्ट बीट। अब हार्ट बीट कर रहा है, यानी धक धक, मतलब वो धक धक क्या चीज़ है, वो है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है फिर रिलैक्स मतलब फूल रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रीनलिन हार्मोन होता है, और ये फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स में भी होता है। मतलब लाइक हमारे ब्रेन को पता है, जैसे ही हमने किसी गर्म चीज़ को टच किया, ठीक है, हमारे हाथ में, तो एकदम से विद इन सेकेंड हम पीछे कर लेते हैं, तो वो फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स होता है। या शेर देख लिया, डॉगी देख लिया, ठीक है, वैसे ही ये चीज़ें बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती हैं। तो ये एड्रीनलिन हार्मोन होता है फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स के लिए। फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स के लिए भी पूछा जा सकता है, तो पेपर में इस तरह से चीज़ें आ जाती हैं। ओके, उसके बाद इन ह्यूमन बींग सर्टन केमिकल विच क्रॉस द साइनैप्स बिटवीन नर्व सेल्स आर रिलीज्ड फ्रॉम। तो ये आ जाता है आपका एक्सॉन ऑफ नर्व सेल। अगर आप चाहते हो मैं 9th-10th की एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन लेके आऊँ, अभी तो जेकेपी बॉर्डर बटालियन के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे एडिटिंग भी करनी है, पीपीटीज एंड ईच एंड एवरीथिंग आई हैव टू डू ऑफ माई ऑन। तो यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि अगर ये लेके आऊँ तो इस वीडियो को थोड़ा सपोर्ट करिए, ताकि मैं एनसीईआरटी की इन फ्यूचर आपको प्रोवाइड कर सकूँ जेकेएसएसबी के पेपर्स के अकॉर्डिंगली एनालाइज करके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स को और क्या कहा जाता है, इसका अदर नेम भी पूछा जाता है, दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स। और ये क्या करते हैं, किसी को पता है, कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ फटाफट। ये करते हैं क्लॉटिंग, ठीक है। और फेगोसाइटोसिस होता है WBC, वाइट ब्लड सेल से रिलेटेड। तो यहाँ पे इसका आंसर बनता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्वेश्चन नंबर 38, एन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन हैव सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इट इम्प्लाइज दैट दे हैव द सेम लीनियर मोमेंटम। फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स भी मैं अच्छे से कराऊंगी। अगर मुझे इस वीडियो पे रिस्पॉन्स आएगा, कमेंट्स आएंगे कि एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन लेके आओ, जितना ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो मैं उस हिसाब से ही एनसीईआरटी की वीडियोस फिर आपको जेकेएसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड करूँगी, पेपर्स को एनालाइज करके। तो वो काफ़ी टाइम लेके जाएगा, लाइक मुझे 2 हफ्ते तो लग जाएंगे उसको। कमेंट्स के हिसाब से मैं देखूंगी कि बनानी है कि नहीं। ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ। ये मिक्स क्यों नहीं करते हैं, ऊपर क्यों तैरता रहता है, सरफेस टेंशन की वजह से। अब सरफेस टेंशन क्या होता है, लिक्विड की ऐसी प्रॉपर्टी जब उसको मिनिमम एरिया में, मतलब मिनिमम एरिया में वो स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है और तैरता रहता है। इन विच पार्ट ऑफ द सेल द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। और ये पायरुवेट साइकिल मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी लेक्चर्स में। अभी आपने सिर्फ याद रखना है, ईएमपी पाथवे होता है ना, एम्बेडन मेयॉन पार्सन। एम्बेडन, किसी को पता है तो लिखते जाओ। आज मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं सुबह 10 बजे से लगी हूँ ये वीडियो का करने, और रात हो चुकी है। लिटरली गाइस बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को लाने में भी, एंड आई एम वेरी जेन्युइन अबाउट दिस। तो प्लीज़ सपोर्ट मी एज मच एज़ यू कैन, कि आगे आपको, और मैं जितना आपका सपोर्ट मिलेगा उतना ही मोटिवेशन मुझे मिलेगा आगे काम करने के लिए, ठीक है। ये आ गया, इसका पायरुवेट में होता है साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट। इसका जो वो पूरा साइकिल है ना, वो मैं आपको उसमें करा दूंगी लेक्चर्स में, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत लंबी डिस्कशन बनती है और यहाँ पे वो चीज़ पॉसिबल नहीं है अभी फ़िलहाल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो ये फिश ऑयल होता है, तो सबको पता होगा। विच इज़ द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल फाउंड ऑन अर्थ। तो ये सेलुलोज है, क्योंकि प्लांट्स में भी होता है, और सेलुलेज एंजाइम हमारे अंदर होने के कारण हम प्लांट्स को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, हमें उनको पहले पकाना पड़ता है अच्छे से, ताकि हम उसकी सेल वॉल को ब्रेक कर लें। देन द क्वेश्चन नंबर 43, रिजल्टिंग फ्रॉम द कंबशन ऑफ फूड। तो इसकी रिएक्शन क्या होती है, C6H12O6। फूड का कंबशन ऑलवेज टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये भी क्वेश्चन आता है।
देन ये क्या बनाता है, प्लस हो गया ना 6 टाइम्स O2 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन देती है 6 टाइम्स CO2 प्लस 6 टाइम वाटर प्लस एनर्जी। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है जब कंबशन होती है, और कंबशन ऑलवेज टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये भी पूछा जाता है। C6H12O6 प्लस 6 टाइम्स O2 गिव्स 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल प्लस 6 टाइम वाटर प्लस एनर्जी। 44 which of the following utilizes sunlight in a direct fashion? Both A and B. Photovoltaic is photo is related to light, photo means light, and solar तो पता ही है आपको sun। और एक चीज़ बताना, sun में कौन सी रिएक्शन होती है, फ्यूजन या फ्यूजन। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है, एक ट्रिक दे देती हूँ, SUN sun और FUSION इज फ्यूजन। तो यहाँ भी U आ रहा है, यहाँ भी U आ रहा है, फ्यूजन में कहीं U दिखा आपको, नहीं है ना, तो ये नहीं है, सन फ्यूजन। और ये क्वेश्चन आया पंचायत में भी आया था। नेम द एनिमल हुज हेमोग्लोबिन इज फाउंड इन प्लाज्मा, तो ये है अर्थवर्म। बार बार कह रही हूँ, पेपर की एनालिसिस अगर चाहिए जर्नल साइंस की तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए कमेंट्स, जिस हिसाब से कमेंट्स होंगे तो मैं श्योरली लाऊंगी 2 हफ्ते तक। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर इन ह्यूमन, तो 4 तरह के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है, पहले वाले जो 2 होते हैं ना, दैट आर इंसाइजर। फिर आते हैं कैनाइन जो शार्प होते हैं, कैनाइन कार्निवोरस से ही टर्म आई है, चिकन को खाने के लिए वो कैनाइन थे। फिर ऐसे छोटे छोटे थोड़े मोलर टाइप आते हैं, प्री मोलर 2। फिर आते हैं 3 बड़े बड़े मोलर, और ये पेयर की बात हो रही है, ठीक है। 2 होते हैं सेंट्रल इंसाइजर, 2 होते हैं लेटरल इंसाइजर, फिर 2 होते हैं कैनाइन। और पेयर की बात करें, एक पेयर में 2 दांत। ये चीज़ मैं पिछली साइंस की वीडियो में करवा चुकी हूँ विद डायग्राम्स। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू, तो ये है फोर्स इम्प्रेस्ड, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ भी करवाऊंगी अच्छे से। ऑल डिपेंड ऑन द कमेंट सेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग नाउ डिपेंड्स ऑन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि घर वाले भी पूछते हैं कि इतना पढ़ने के बाद क्या कर रहे हो, उनको नहीं पता चलता ना फिर। व्हाट इज कंटेन्ड इन क्लोरोफिल, क्या होता है क्लोरोफिल में, मैग्नीशियम। सेंटर में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल के, क्लोरोफिल हो गया ग्रीन कलर, और इसके सेंटर में होता है मैग्नीशियम, और मीजोफिल सेल्स में ये पाया जाता है। मीजोफिल भी आया। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में कौन सा वाइटामिन हेल्प करता है, ये आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 50, द सिंबल ऑफ WWF इज, WWF का सिंबल भी आप ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो 3 क्वेश्चन हो गए आपके होमवर्क के लिए। बाकी पेड क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए, जो भी आप परचेज करते हो, मॉक, सेक्शनल टेस्ट, वो सारे क्वेश्चंस मेरे चैनल की कम्युनिटी पे जाके आपको मिल जाएंगे। शॉर्ट्स में जो चैनल की शॉर्ट्स हैं वहाँ मैंने डाले हैं, प्लस टेलीग्राम पे जो क्विज़ चल रही है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्विज़ टाइम बाय डॉक्टर शिवानी करके, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड डू सपोर्ट मी गाइज, एंड आई एम हाईली ग्रेटफुल टू एवरीवन हु इज सपोर्टिंग मी एंड हु इज पार्ट ऑफ माई जर्नी। थैंक यू सो मच, एंड टिल देन टेक केयर, बाय।